जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी। सीडीपी मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर आपको सीटेट की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सीटेट 2024 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछली वीडियो हम लोगों ने जो देखी थी उसमें हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में देखा था। ठीक है, आज भी हम लोग शैशवावस्था के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है डेसिमल 004। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, डेसिमल 004। ठीक है, यहाँ पर ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, हम लोग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर फ्री पीडीएफ और फ्री डेली एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पीडीएफ मिलेगी और हम कोई भी चीज़ आपसे शेयर करना चाहेंगे तो वहाँ पर आसानी से शेयर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, शैशवावस्था की विशेषताएँ। ठीक है, देखिए, शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। जो शैशवावस्था होता है उसमें क्या होता है, शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। ठीक है, अनुकरण मतलब कॉपी करके जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। तो ये शैशवावस्था की विशेषताएं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बच्चों के शारीरिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की, जैसे कोई भी चीज़ होती है नकल करने से सीखने लगते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई काम किया तो बच्चे भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि, जो मानसिक विकास होता है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, मानसिक विकास जो होता है, दिमाग बच्चों का बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। और क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब कि जो अपने अगल बगल के छोटे मोटे दोस्त होते हैं, ठीक है, जिससे बच्चा अगर 3 साल का है, ठीक है, तीन साल का है, तो वो क्या है, अपने कोई बच्चा बगल में भी 3 साल का है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो वो उनसे दोस्ती हो जाती है उनकी, तो वो क्या होता है, सामाजिक विकास जो है प्रारंभ होने लगता है। जीवन जीवन का सबसे सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, किसको बोला जाता है, अगर पूछा जाए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है तो शैशवावस्था है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर विकल्प में आ जाए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दें तो आप ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था होता है। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला यहीं पर रखी जाती है। सीखने का आदर्श काल होता है। ठीक है, सीखने का बहुत ही आदर्श काल होता है। ठीक है, बहुत ही सुटेबल कंडीशन होती है, बच्चों को आप जो सिखाओगे वैसे ही वो बन जाएंगे। सीखने का बहुत ही आदर्श काल होता है शैशवावस्था। आप बच्चे को जिस तरह से चीज़ें सिखाओगे वो उसी तरीके से जो है अपने जीवन में उसको उतार लेगा। आप बच्चे को सबसे अच्छे से बात करना सिखाओगे, नमस्ते करना सिखाओगे, ठीक है, तो वो घर में कोई आएगा तो नमस्ते करेगा, पैर छुएगा, ये सारी चीज़ें आप सिखाओगे। और अगर बच्चे ने, जैसे मान लीजिए, जिद करना सीख लिया, तो बच्चे जिद करने अगर सीख लिए, उसको आपने नहीं बताया कि नहीं बच्चे बेटा जिद नहीं करते हैं, आसानी से बात मान जाते हैं, तो वो नहीं मानेगा अगर उसने जिद करना सीख लिया तो। लेकिन आप उसको सिखाओगे अच्छी चीज़ें तो वो अच्छी चीज़ सीखेगा। ख़राब चीज़ों पे अगर वो कर रहे हैं बच्चे, किसी को देख करके, क्योंकि बच्चे देख के बहुत जल्दी सीखते हैं, तो अगर बच्चे देख के किसी को गलत चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपने नहीं रोका तो बच्चे उसी तरह वो उस चीज़ों को सीख लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, समुचित संवेग विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल होता है। ठीक है, और फिर आगे देखिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। बच्चे हर चीज़ को जानना चाहते हैं कि ये क्या है मम्मी, ये क्या है पापा, ये क्या है, हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, खेल की प्रवृत्ति, बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति तो होती है, तो सबने देखा है। सीखने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, बहुत तेज़ी सीख लेते हैं। और सामाजिक मुस्कान की अवस्था होती है। ठीक है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था होती है। कल्पना की सजीवता होती है, बहुत कल्पना में जीते हैं बच्चे। दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी होती है दूसरों पर। ठीक है, बच्चे मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा दादा दादी पर जो है डिपेंडेंट होते हैं एक तरह से। आत्म प्रेम और स्वमोह की भावना होती है ना, बच्चे आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करने और स्वमोह की भावना जो होती है बच्चों में ज़्यादा होती है। नैतिक गुण का अभाव होता है, बच्चों में ज़्यादा नैतिकता नहीं होती है ना। जैसे बच्चा कोई गिर गया, साथ बच्चा खेल रहा है, कोई गिर गया
तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसको उठाए या उसके साथ उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो बच्चों में नैतिकता की कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता, ये थोड़ा आगे चलकर होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, संवेगों का प्रदर्शन होता है। ये सारे शैशवावस्था के जो हैं क्या हैं, ये लक्षण हैं, ठीक है, मतलब विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। हम लोगों ने 20 विशेषताएं देखिए। देखिए आगे देखिए, अब आती है बाल्यावस्था, ठीक है। पहले हम लोगों ने शैशवावस्था देखी थी, अब आती है आपके सामने बाल्यावस्था, ठीक है। 6 से 12 वर्ष 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था, ये एज याद रखिएगा, ठीक है, एज याद रखिएगा, क्योंकि एज पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था को बाल्यावस्था बोलते हैं। इसके प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई व भार दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। 6 से 9 वर्ष तक बालकों की लंबाई और भार मतलब कि हाइट बढ़ेगी और वजन दोनों का बढ़ता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था में जो है बच्चे शैशवावस्था में बच्चे जो है बहुत तेज़ी से सीखते हैं, तीव्र गति होती है, तीव्र। और बाल्यावस्था में सीखने की गति क्या होती है, मंद, स्लो हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बन के आ सकता है। पहली स्टेटमेंट दे देंगे ना, स्टेटमेंट वाइज आता है क्वेश्चन सीटेट में, कि पहली स्टेटमेंट दे दी कि शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की गति तीव्र होती है ना। और दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे कि बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद होती है, दे देंगे केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो, ऐसा करके स्टेटमेंट दे देते हैं ना। अब देखिए वजन के बारे में बात कर लें, तो वजन के बारे में अगर देखा जाए तो इस अवस्था में बालक व बालिकाओं के भार में अंतर होता है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार अधिक होता है, ठीक है। 9 से 10 वर्ष तक बालकों का भार अधिक होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद बालिकाएं शारीरिक भार में अधिक होती हैं, ठीक है। मतलब कि 9 से 10 के आयु तक बालकों का भार अधिक होता है, लेकिन इसके बाद बालिकाएं शारीरिक भार में अधिक होती हैं। मतलब जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका जो है वेट ज़्यादा होता है, लड़कों का वेट कम होता है ज़्यादातर, ठीक है, अधिकतर। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लड़कियां भी बहुत पतली होती हैं, ठीक है। कुछ लड़के लड़के तो मोस्टली पतले ही होते हैं एकदम, ठीक है। लेकिन लड़कियों के भार जो है लड़कों के भार से थोड़ा अधिक माना जाता है। अब देखिए कह रहे हैं कि लड़कियों का जो है वो औसतन भार, ठीक है, लड़कियों का औसतन भार 29.5 kg होता है, ठीक है। और लड़कों का औसतन भार 28.5 kg, मतलब लगभग 1 kg का डिफरेंस है, ठीक है, 1 किलो का डिफरेंस होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लंबाई पर, ठीक है। लंबाई पे अगर बात करें तो क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में लड़के अधिक लंबे होते हैं, लेकिन 10 से 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में बराबर या थोड़ा अधिक लंबी हो जाती हैं, ठीक है। प्रारंभ में क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में लड़के अधिक लंबे होते हैं, लेकिन 10-11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में बराबर या थोड़ा अधिक लंबी हो जाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कह रहे हैं कि 10 से 11 वर्ष का जब अवस्था होती है तो क्या होता है कि शुरुआत में तो लड़के लंबे होते हैं, लेकिन जब 10-11 की एज आती है तो लड़कियां लड़कों की तुलना में बराबर होती हैं या थोड़ा अधिक लंबी होती हैं, या तो बराबर होंगी या तो अधिक लंबी हो जाएंगी। फिर एक टाइम आता है जब और बड़े हो जाते हैं तो लड़के ज़्यादातर लंबे हो जाते हैं, ठीक है, मोस्टली लड़के लंबे हो जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जब बाल्यावस्था की, इसकी बात ध्यान रखिएगा। लड़कियों की लंबाई जो है 128 सेंटीमीटर एवरेज, औसतन बोल रहे हैं, ठीक है। और लड़कों की लंबाई एवरेज 125 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे एवरेज, ठीक है, एवरेज डिफरेंस है, ठीक है। लंबाई 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के बीच जो है वो हाइट बढ़ती है, ठीक है। हड्डियाँ जो होती हैं वो 350 के आसपास होती हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि इस अवस्था के दांत जो हैं, दांत के बारे में कह रहे हैं कि इस अवस्था के अंत तक दांतों की संख्या 27 से 28 हो जाती है, ठीक है। दांत की अगर बात हो जाए, टीथ, दांत 27 से 28 हो जाती है। हम लोग के 32 दांत होते हैं ना, 32 दांत होते हैं एक पूर्ण विकसित मानव में, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की तो यहाँ पे 27 से 28 हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखो
कह रहे हैं कि बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांत का स्थायीकरण शीघ्र होना, ठीक है, ये भी एक विशेषता है, बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होना, ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब सिर और मस्तिष्क की अगर बात की जाए, सिर और मस्तिष्क की बात की जाए तो बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भाग का 90% होना, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ लगभग लगता है गलत टाइप हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 और 10 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है, 90 और 10 का, कि 90% बाकी शरीर है और 10% जो है वो मस्तिष्क का भार है। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कंफर्म कर दूंगा। अगला देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, कह रहे हैं कि बालक बालिकाओं के की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। 11वें और 12वें वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होता है, ठीक है। हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है और 1 मिनट में लगभग 85 बार जो है वो धड़कने लगता है। बालक की मांसपेशियाँ का मंद बालक की मांसपेशियों का मंद विकास होता है, ठीक है। ये सारी जो है विशेषताएं हैं, ठीक है, बाल्यावस्था से। अब देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी, ठीक है। देखिए, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की काम को प्रसुप्तावस्था कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, ठीक है। और देखिए, दूसरा दूसरा यहाँ पे है, कह रहे हैं कि किलपैट्रिक महोदय, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि किसने कहा कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल कहा जाता है, तो किलपैट्रिक का नाम ध्यान रखना। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है, ठीक है, मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है, ठीक है। अब फिर देखिए, आगे देखिए, कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं, ठीक है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्ट्रैंग के अनुसार है, कह रहे हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हैं, मतलब ये सारे ही गेम खेल डालते हैं। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हैं, ये स्ट्रैंग ने कहा था, ठीक है। और बर्ड के अनुसार कह रहे हैं कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, मतलब कि बाल्यावस्था के टाइम भ्रमण और साहसिक कार्यों में जो है तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। आगे देखिए, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ब्लेयर्स ने कहा कि कह रहे हैं कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए तो। देखिए, तो ये थे आज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो CDP में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये PDF आपको जो है कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये देखिए, ये decimal004 हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।